पार्टी के अध्यक्षा आदरणीय वसुंधरा जी, हमारे मित्र श्रीमान गुलाब चंद जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव, और आज जोम और जुस्से से भरे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा दृश्य मैंने उदयपुर में पहली बार देखा। तो मैंने गुलाब चंद जी से पूछा कि आखिर में ऐसा कार्यक्रम कब हुआ होगा। वो कहते हैं आखिर का मत पूछो, ये पहली बार स्टेडियम भरा है क्या है। भाइयों बहनों, ये नजारा कहता है हवा का रूप क्या है। भाइयों बहनों, एक आंधी चल पड़ी है, आंधी। मैं कुछ दिन पहले जयपुर में आया था। मैं सोच रहा था वो तो पूरे राजस्थान से लोग आए होंगे, लेकिन आज मेवाड़ की इस धरती के छोटे से पार्ट में से इतना बड़ा मानव सागर मित्रों, एक प्रकार से चुनाव घोषित होने के बाद ये मेरी पहली जनसभा है। जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर अभी मेरा दौरा शुरू नहीं हुआ है। आज उसका आरंभ महाराणा प्रताप की इस वीर भूमि से हो रहा है। भाइयों बहनों, और जब मैं मेवाड़ की धरती पर आया हूं, राणा प्रताप जी को शत शत नमन तो करता ही हूं, लेकिन भाइयों बहनों, अगर हम मेवाड़ में आकर के आया हुआ एक व्यक्ति जैसे प्रभु रामचंद्र जी को 14 साल तक आदिवासियों ने साथ दिया था, वैसा ही साथ ये हमारे वीरों ने राणा प्रताप को दिया था कि उसने साथ दिया। और इसलिए देश के स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले, देश के स्वाभिमान के लिए बलि करने का संकल्प करने वाले, और भाइयों बहनों, अगर 1857 के स्वातंत्र संग्राम की ओर नजर करें तो इतिहास गवाह है। हिंदुस्तान में जहां जहां आदिवासी समाज की बस्ती थी, सबसे पहले अंग्रेजों को उसी धरती से ललकारा गया था। पूरे हिंदुस्तान में उनकी देशभक्ति
कोई आदिवासी भूल नहीं सकता। कभी कभी लोग जलियांवाला बाग तो याद करते हैं, लेकिन मानगढ़ की धरती पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो सत्याग्रह हुआ, आदिवासियों ने अंग्रेजों का जीना हराम करके रख दिया था। ये वो धरती है भाई, और मुझे इस बात का गर्व है। मैं तो हमेशा में लगता है तो राजस्थान और गुजरात को अलग नहीं कर सकता। जब प्रण लेकर के चल पड़े तो गुजरात के आप ही के पड़ोस में साबरकांठा विजयनगर के जंगलों में आकर के अपनी जिंदगी काट दी थी। उन्होंने लड़ाई के लिए तैयारियां की, वो ना पाया। भाइयों बहनों, आज मेरे चुनाव की पहली सभा हो रही। मैं आदरणीय वसुंधरा जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे सबसे पहला उदयपुर आने का निमंत्रण दिया। और उसका कारण है भाइयों कि 16वीं शताब्दी में इसी धरती पर संत मावजी महाराज हो गए। मैं जानता नहीं यहां कितनों को पता है। संत मावजी महाराज, और आज भी मावजी महाराज का चोपड़ा उस समय जो बातें वो लिख करके गए थे, वो आज भी आदिवासियों के लिए और न भी आदिवासियों के लिए हिंदुस्तान के भाग्य का निर्माण करना चाहते हैं, उन सबके लिए मावजी महाराज का चोपड़ा आज भी प्रेरणा देता है। उस मावजी महाराज के चोपड़े में लिखा है, 400 साल पहले लिखा है, और उन्होंने लिखा था, आपड़ा युगमा आजादी का बिगुल वीर समाज बगाड़े हो महाराज। देखिए उस समय क्या लिखा था, आपड़ा युगमा आजादी का बिगुल वीर समाज बगाड़े हो महाराज। नवयुग की शुरुआत माही बाटे आए हो महाराज। मित्रों, नए युग का आरंभ वीर समाज के द्वारा यही माही के किनारे से होगा। ये 400 साल पहले कहा था। मैं आज ये दृश्य देख करके कह रहा हूं कि भाइयों बहनों, मावजी महाराज जो कह करके गए थे, तो यहां के मेरे आदिवासी आज यहां से आरंभ कर रहे हैं, ये मैं देख रहा हूं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों तो सरकारी खजाने से यहां पर उद्घाटन समारोहों की धूम मची हुई थी। बाजार में कैसे नहीं मिल रही थी। पन्ने भर भर के इश्तेहार दे रहे थे, और राजस्थान में दे रहे थे ऐसा नहीं, मेरे गुजरात में भी दे रहे थे। मैं सोचता था कि इतना खर्चा कि गुजरात के अखबार में इश्तेहार क्यों दे रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि चुनाव घोषित होने के बाद हमारे नेता लोगों को, कांग्रेस के नेता लोगों को सूरत और अहमदाबाद का चक्कर काटने के लिए आना है, इसलिए माहौल बना रहे हैं। आप तो मालूम है निकालते हैं
पता है ना क्यों आते हैं? आप समझ जाइए, मैं कहता नहीं हूं। भाइयों बहनों, आपके राजस्थान में शौचालय आए थे। और वे क्या बोल के गए? अभी तक कांग्रेस के लोग समझ नहीं पाए वो क्या बोल के गए। लोगों की बात छोड़ो, किसके लिए कह के गए न कहने वाले को पता है, न लिखने वाले को पता है। सब परेशान है। करें तो क्या करें? भाइयों बहनों, फिर आजकल सारे हिंदुस्तान को बिन सांप्रदायिकता के पाठ पढ़ा रहे हैं। जो नेता यहां पर श्रीमान अशोक गहलोत जी के लिए वोट मांगने के लिए आए थे, उनको श्रीमान अशोक गहलोत का कोई भरोसा है क्या? नहीं, उनको भरोसा है क्या? उनके अपने मुख्यमंत्री पर उनका भरोसा है क्या? मैं तो अगर भरोसा होगा तो सरकार को बिना बताए, गहलोत जी को सूचना किए बिना राज्य सरकार को अंधेरे में रख करके चोरी छुपी से उनके नेता अचानक गोपालगंज नहीं पहुंचते। चोरी छुपी से क्यों? उनको अपने मुख्यमंत्री पर, उनके अपने मुख्यमंत्री की सरकार पे भरोसा नहीं था। और आए तो कहां आए? गोपालगंज में आए। और मोटरसाइकिल भी किसकी? पता है किसकी मोटरसाइकिल थी? यहां के अखबारों ने खोज करके निकाला था। मैं तो चोरी की मोटरसाइकिल को बैठ करके गोपालगंज में घूमते थे। और ये ऐसे लोगों की मोटरसाइकिल पर सवारी करने वाले लोग राजस्थान की जनता को उपदेश दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, जिस सरकार पर, जिस मुख्यमंत्री पर शहजादे को भरोसा नहीं है, उस पर आपने भरोसा करना चाहिए। आप भरोसा कर सकते हैं। ऐसी सरकार को रहने देना चाहिए, ऐसी सरकार को घर देना चाहिए। तो ऐसा आज कर लो। इतना ही नहीं, ह्यूमन राइट कमीशन, हिंदुस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन को बनाया है मैडम सोनिया जी ने, उनकी कृपा से बना है। उस ह्यूमन राइट कमीशन ने आपके श्रीमान अशोक गहलोत जी की सरकार के लिए इतने बुरे शब्द कहे हैं, शायद हिंदुस्तान में किसी सरकार के लिए ह्यूमन राइट कमीशन ने ऐसा नहीं कहना पड़ा है। ह्यूमन राइट कमीशन को भी इस सरकार पर भरोसा नहीं है। क्या आप करेंगे? पक्का? इतना ही नहीं तो ये सारे यहां आकर के
सरकार में 25 बड़े दंगे हुए हैं हिंदू मुसलमान के, 80 से ज्यादा झड़पें हुई हैं, निर्दोष लोग मारे गए हैं और उन्हीं के माइनॉरिटी कमीशन ने अशोक गहलोत की सरकार माइनॉरिटी की रक्षा नहीं कर सकती है, ऐसा कोर्ट सर्टिफिकेट दिया हुआ है। अगर उनका माइनॉरिटी कमीशन उनकी सरकार पे भरोसा नहीं करता है तो आप करना चाहेंगे? जो से जवाब दो उनको सुनेंगे? आप उन पर भरोसा करेंगे? क्या उन पर भरोसा करेंगे? इतना ही नहीं मित्रों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान के सर्वोच्च अदालत, जहां पर हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिक भगवान के बाद उस जगह पर श्रद्धा से देखते हैं। ईश्वर के बाद एक जगह है जहां श्रद्धा होती है वो न्यायपालिका होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी पुलिस को, आपकी सरकार को अगर संविधान के भरोसा न हो, न्यायपालिका में भरोसा नहीं है तो आपको सरकार चलाने का हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बताया, क्या आप उनको माफ करना चाहते हो? इनको माफ किया जा सकता है? अरे सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के लिए भी इनको छुट्टी दे देनी चाहिए। इतना ही नहीं, राजस्थान के हाईकोर्ट ने क्या कहा? देखिए, मैं ये भाजपा की तरफ नहीं कह रहा हूं, मैं उन्हीं के लोगों की बात कर रहा हूं। राजस्थान हाईकोर्ट ने उनके लिए कहा, अगर आपको सरकार चलाना नहीं आता है, लोगों का काम करना नहीं आता है, तो आप सरकार छोड़ के चले जाइए। ये राजस्थान की कोर्ट ने अशोक गहलोत की सरकार को कहा है। भाइयों बहनों, मेरी बात आप मानो न मानो आपकी मर्जी, वसुंधरा जी की बात को मानो न मानो आपकी मर्जी, लेकिन न्यायपालिका की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? न्यायाधीश ने कहा हुआ तो मानोगे कि नहीं मानोगे? अब इसलिए भाइयों बहनों, अरे इतना ही नहीं, उनके अपने गवर्नर, कांग्रेस के ही पार्टी के मुखिया जो राजस्थान में गवर्नर है, तो मैडम ने क्या कहा? जब वो उदयपुर बांसवाड़े के रास्ते के लिए आई थी तो इसी इलाके में आकर के राजस्थान की गवर्नर मैडम, जो कि मूलतः कांग्रेस पार्टी से है, उन्होंने कहा अगर आप आदिवासियों के लिए योजनाओं को अमल नहीं कर सकते, रोड नहीं बना सकते, तो मुझे काम दे दो, मैं करके दिखाऊंगी। और उन्होंने कारोबार अपने हाथ में कर लिया। अगर आपका गवर्नर आप ही की पार्टी का है, साहबजादे ने उनको अपॉइंट किया है, वो भी कहे कि आप काम के नहीं हो, आदिवासियों की भलाई का काम मुझे दे दो, आप मुझे बताइए, जिनको साहबजादे स्वीकारते नहीं है, जिनको उनके गवर्नर स्वीकार नहीं करते हैं, जिनको न्यायपालिका स्वीकार नहीं करती है, जिनको ह्यूमन राइट कमीशन स्वीकार नहीं करता है, जिनको माइनॉरिटी कमीशन स्वीकार नहीं करता है, क्या ऐसी सरकार को राजस्थान की जनता कभी स्वीकार करेगी? आज इसलिए भाइयों बहनों, मैं अनुरोध को दे रहा हूं कि ऐसी सरकार जिसने राजस्थान को तबाह कर दिया है, क्या कभी आपने सुना है मित्रों? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात बताने के लिए
अपनी कठिनाई के रहने के लिए, अपनी शिकायत करने के लिए सरकार के पास जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है भैया? जरा मुझे जोर से बताइए, जाना पड़ता है? सरकार के पास जाना पड़ता है? आप मुझे बताइए, क्या राजस्थान के अंदर कोई महिला, कोई मां, कोई बेटी, कोई बहन किसी मंत्री को मिलने जाने की हिम्मत करेगी? करेगी मित्रों? अगर कोई मां, कोई बहन, कोई बेटी सरकार के मुखिया के घर जा नहीं सकती, उनके दफ्तर में नहीं जा सकती, तो सरकार हमारी मां, बहन, बेटियों की इज्जत की रक्षा कैसे करेगी? इतना बड़ा कलंक लगा है। मित्रों, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जाता है और कांग्रेस का अहंकार सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ है और उसके कारण कांग्रेस को इन चीजों की परवाह नहीं है। मित्रों, बताइए, ये चुनाव राजस्थान का है, राजस्थान का चुनाव है। क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हिसाब दे रहे हैं आप करके? भाजपा क्या कर रहा है, उसको गालियां दे रहे हैं? अरे भाई, आपने क्या किया ये तो बताओ। ये कांग्रेस वालों ने आपको कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, तुमको कहा था? जरा जोरों से बताओगे। इन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। मुझे बताइए, महंगाई का क्या हुआ? जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार छोड़ी, उस समय जो महंगाई थी और आज महंगाई कहां पहुंची है, ये देखने के बाद तो लगता है कि गरीब के घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। गरीब का बच्चा आंसू पी के सोता है। भाइयों बहनों, जब अटल जी की सरकार थी, गुड़ 9 रुपये में मिलता था, आज 50 रुपये में भी मिलना मुश्किल हो गया। ये किसने दिया? ये कांग्रेस की सरकार ने महंगाई दी है। अरहर की दाल 26 रुपये में मिलती थी जब अटल जी की सरकार थी, आज 70 रुपये में भी मिलना मुश्किल हो गया है। ये पाप किसने किया? जोर से बताइए, पाप किसने किया? ये महंगाई कौन लाया? इतना ही भाइयों, मिर्ची अटल जी के जमाने में 50 रुपये में मिलती, आज मिर्ची की कीमत हो गई 200 रुपये। ये मिर्ची किसने लगाई? किसने लगाई? क्या इस प्रकार से आपका जीना हराम करने वाली कांग्रेस उसका जीना हराम करोगे? भाइयों बहनों, उत्तर भारत में राजमा खाया जाता है। पहले राजमा अटल जी के जमाने में 28 रुपये में मिलता था। भाइयों बहनों, आज राजमा 100 रुपये में भी नहीं मिलता है। ये महंगाई का पेड़ है। मेरे किसान जिसको अपने खेत में काम करने के लिए डीजल की जरूरत पड़ती है, जब अटल जी की सरकार थी तब डीजल 22 रुपया था, आज डीजल 60 रुपये पार कर गया है। आप मुझे बताइए, मेरा किसान अपने खेत में कैसे काम कर पाएगा? और प्याज आज अगर सबसे महंगी चीज है तो कोई मुझे बताए तो ये
सिर्फ 5%, लेकिन दाम 1500% बढ़ गए हैं। उत्पादन 5% का हुआ है, लेकिन दाम 1500% बढ़ गए हैं। और ज्यादातर प्याज कहां पैदा होती है? प्याज ज्यादा पैदा होती है महाराष्ट्र में, आंध्र में, कर्नाटक में, और ये तीनों राज्य कांग्रेस की सरकार है। हम देश पूछना चाहता है, ये मुनाफाखोरी कौन कर रहा है? ये प्याज को बर्बाद कर रखने वाले कौन लोग हैं? सरकार कांग्रेस की है, लेकिन दिल्ली के प्याज को इन्होंने छीन लिया। और उसका मूल कारण बाजार में तो किस चीज की जरूरत हो, किस इलाके में जरूरत हो, कितनी मात्रा में जरूरत हो, इसका कोई अनुमान, उसकी कोई जानकारी ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार को नहीं है। उनको कोयले में रस है, दूधी में रस है, लेकिन प्याज में नहीं है। और उनकी नजर सोने पर गई है। दिल्ली सरकार सोना कब्जा करने में लगी है। और उनको किसी ने बता दिया कि राजस्थान में तो हर घर में 1-1 किलो सोना होता है, तो चिन्ह लगे हैं कि राजस्थान के हर घर में अगर सोना कैसे छिल लिया जाए, माताओं का मंगलसूत्र कैसे छिल लिया जाए, इसके खेल चल रहे हैं। भाइयों बहनों, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये दिल्ली की सरकार रोज नए खेल कर रही है। मैं तो हमारे देश में टीवी में अनेक प्रकार की सीरियल करती है, लेकिन ज्यादातर सीरियल वो सफल होती है जिसमें फैमिली सीरियल होती है। साथ भी कभी बहू है, ऐसी सारी लगती है ना, वही ज्यादा करती है। तो कांग्रेस के सांसदों को भी लगा कि फैमिली सीरियल काम में आ जाए, और इसलिए आजकल चुनाव सभाओं में जनता की भलाई की बातें बहुत कम हो रही है, फैमिली सीरियल कराया जा रहा है। पैसा उठाओ, तमाशा देखो, यही कारोबार चल रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये सरकार अभी कल उन्होंने बयान दे दी, तो मैंने थोड़ी जांच की कि आईएसआई वाला कहां से लाए। मुजफ्फरनगर के नौजवान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसा बड़ा घटस्फोट किया। मैंने छानबीन शुरू की तो मुझे पता चला कि राजस्थान के अंदर एक पुलिस अफसर कांग्रेस की टिकट मांगने के लिए ढूंढ रहा, तो वो टिकट लेने के लिए उनके पास चला गया और उसने एक कथा सुनाई और इन्होंने दुनिया को सुना दी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं भैया, क्या ऐसे लोगों के भरोसे देश चलेगा? क्या आप अपना भविष्य उनके हाथ दे सकते हैं? भाइयों बहनों, ये मेवाड़ की धरती है जहां राणा प्रताप ने कहा था, घास की रोटी खाएंगे लेकिन सम्मान के सामने समझौता नहीं करेंगे। ये भूमि है और वो दूसरा आदमी है, ये मेरा डूंगरपुर। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा कि जिसके 2-4 बच्चे, परिवार के 2-4 सदस्य मेरे गुजरात में ना हो।
पूरा डूंगरपुर मेरे विराट में मजदूरी करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं, फर्श साफ करते हैं। आप मकान के मालिक हफ्ते भर के लिए बाहर जाने वाले हो, गर्मी चाहे तो डूंगरपुर के मेरे आदिवासी के हाथ में लेकर के जाते हैं और कभी एक नए पैसे की चोरी नहीं होती, कभी कोई शिकायत नहीं होती है। ये गौरवपूर्ण बात मेरे डूंगरपुर के आदिवासियों के संस्कार है मित्रों। हम तो अनुभव करते हैं, चाबी लेके जाओ, आप आकर के देखिए किसी चीज को कोई कमी नहीं होती। ये छोटी चीज नहीं मित्रों, ये राजस्थान की धरोहर है, जिसके लिए राजस्थान गर्व करे, ऐसी घटनाएं हैं मित्रों। लेकिन उसको तबाह कर दिया। आप देखिए ये सीबीआई जिस दिन कांग्रेस को लगा क्या राजस्थान में उनकी सरकार नहीं बनेगी, वसुंधरा जी, गुलाब चंद जी दोबारा आएंगे, कांग्रेस के एक कारण में मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के बचाव के अंदर दिन रात खेल खेलने वालों को पूछना चाहता हूं। आज जो प्रधानमंत्री कर रहे का आरोप लगे हैं, सरकार के सीनियर अफसर ने प्रधानमंत्री पर कोयले के स्थल में सीधा आरोप लगाया है। अगर ऐसा ही आरोप वसुंधरा जी पर लगता, नरेंद्र मोदी पर लगता, शिवराज सिंह पर लगता, रमन सिंह पर लगता, तो सीबीआई क्या करती? एक मिनट करना करके जेल में हम लोगों को बंद कर देती। लेकिन आज सीबीआई को साफ सुन गया है, एक के बाद इतनी सारी बातें आ रही है। लेकिन सीबीआई, क्योंकि सीबीआई का उपयोग राजनीतिक आधार के लिए किया जा रहा है, अपने विरोधियों को डराना, धमकाना, दबाना, जेल के सलाखों के पीछे डाल देना। लेकिन दिल्ली की सल्तनत के लोगों सुन लीजिए, सिर्फ 6 महीने बाकी है। अब आपके नसीब में 200 दिन भी बचे नहीं, लिख के रखिए, 200 दिन भी बचे नहीं है। ये आपके पापों का कर्जा चिट्ठा हिंदुस्तान की जनता के सामने हम खुला करके रख देंगे। भाइयों बहनों, जब वसुंधरा जी यहां मुख्यमंत्री थी, मुझे याद है भगत सिंह शेखावत, वसुंधरा जी एक बात के लिए मुझे इतना परेशान करते थे, एक प्रकार से कहूं मैं नींद हराम कर देते थे। तो इस बात के लिए मोदी जी नर्मदा का पानी लाओ। मैं कहता हूं मैंने ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा नहीं कि जो अपने बंजर भूमि के किसानों के लिए रात रात जाग करके मोदी को कहता हो हमें पानी चाहिए, नर्मदा का पानी लाओ, और मैं वसुंधरा जी का अभिनंदन करता हूं तो राजस्थान की धरती पर नर्मदा का पानी ले आए। छोटा काम नहीं है। तो मुझे याद है वसुंधरा जी एक बात के लिए दिन रात कोशिश करती थी कि राजस्थान के लोगों को बिजली मिले, 24 घंटे घर में बिजली आए। गुजरात ने सफलता पाई, गुजरात की योजना को लागू करने के लिए वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन ये केवल सा आए, अंधेरा ही अंधेरा ले आए। और इसलिए भाइयों बहनों, राजस्थान को बर्बाद नहीं होने देना। राजस्थान के नौजवानों के भविष्य को अंधकार में धकेलना नहीं चाहिए। हमें तो पूरे दिनों बिताने पड़े, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को पूरे दिन देखने न पड़े। इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, कांग्रेस मुक्त भारत, समाज सर्वदा के
राजस्थान की धरती से कांग्रेस को हटाइए, कमल खिलाइए। और भाइयों बहनों, जहां कमल होता है वहीं लक्ष्मी विराजमान होती है, और जहां लक्ष्मी होती है वहीं पर से गरीबी जाती है, वहीं पर से विकास की धारा बहती है। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान एक भव्य विजय प्राप्त करेगा, सपने संजोएगा, राजस्थान की युवा पीढ़ी का भाग्य बदल देगा और राजस्थान हिंदुस्तान का भाग्य बदलने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ